नमस्कार। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने को लेकर लंबे समय से बहस होती आई है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चलता रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने 17 अक्टूबर 2023 को फैसला सुनाया था कि अदालत ने यह भी कहा था कि इस बारे में कानून बनाने का काम संसद का है। हमारे देश में शादी विवाह संबंध धार्मिक आधारों पर जोड़ने की मान्यता है। अब धर्मों में समलैंगिक संबंधों का किस रूप में देखा गया है, सवाल यह है कि क्या धर्म में समलैंगिक संबंध अप्राकृतिक व्यभिचार या पाप है। इसको लेकर लंबे समय तक बहस चलती रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक चलता रहा है। इस विषय पर पुष्पेंद्र पंत की एक समीक्षा मैंने पढ़ी थी कि समलैंगिकता वाली बहस हमेशा ही पाखंड और दोहरे मानदंडों की वजह से पटरी से उतरती रही है। सबसे बड़ा कुतर्क यह है कि सभी धर्म समलैंगिक संबंधों को अप्राकृतिक व्यभिचार या पाप समझते हैं। ईसाई मशीनरियों और कट्टरपंथी मुसलमान मौलवियों के इस देश में पैर रखने से पहले तक हिंदू अपने यौनाचार और काम भावना की अभिव्यक्ति के बारे में कुंठित नहीं थे। महादेव शिव का एक रूप अर्धनारीश्वर वाला है, जिसे आज की शब्दावली में एंड्रोजीनस सेक्सुअलिटी का सहज स्वीकृति ही कहा जाता है। मिथकीय आख्यान में विष्णु का मोहिनी रूप धारण का कर शिव को रिझाना किसी भी भक्त को अप्राकृतिक अनाचार नहीं लगता। महाभारत में अर्जुन की मर्दांगनी ब्रहनल्ला बनने की कलंकित नहीं होती। शिखंडी का लिंग परिवर्तन संभवतः सेक्स की रिअसाइनमेंट का पहला उदाहरण है। गुप्त काल में रचित वास्तस्यान के कामसूत्र में निमोछिए चिकने नौकरों, मालिश कराने वाले नाइयों के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले पुरुषों का बखान विस्तार से किया गया है और इस संभोग सुख के तरीके भी दर्ज हैं। स्त्रैण गुणों वाले व्यक्तियों को पापी या अपराधी नहीं घोषित किया गया। स्त्रियों को आपसी रत क्रीड़ा का भी सहज वर्णन है। खजुराहो के मंदिर हो या उड़ीसा के उनकी दीवारों पर जो मूर्तियां उकेरी गई हैं, उनमें भी यही खुली शोध दिखलाई देती है। मध्यकाल में सखी भाव वाली परंपरा को समलैंगिकता का उदासीकरण मतलब उत्थान की प्रक्रिया ही माना जा सकता है। इस सब का सार संक्षेप यह है कि समलैंगिकता सिर्फ अब्राहमी धर्मों में, यहूदी, ईसाई धर्म तथा इस्लाम में ही वर्जित रही है। पश्चिम में ये इसके पहले यूनान तथा रोम में वयस्कों तथा किशोरों के अंतरंग शारीरिक संबंध समाज में स्वीकृत थे। मजेदार बात यह है कि जिस बुरी व्यभिचारी लत को अंग्रेज ग्रीव लव कहते रहे हैं, उसे फ्रांसीसी वाइस अंग्लैंस अंग्रेजी एब कहते हैं। मिशेल फूको ने अपनी समलैंगिकता को कभी छुपाया नहीं। दुर्भाग्य यह है कि पाखंड और दोहरे मानदंडों के कारण एलन ट्यूरिंग जैसे प्रतिभाशाली गणितज्ञ, वैज्ञानिक और कोड ब्रेकर को उत्पीड़न के बाद आत्महत्या करनी पड़ी थी। इन सबके मद्देनजर 1960 के दशक में वुल्फ्रेडन कमीशन की रिपोर्ट के बाद ब्रिटेन ने समलैंगिकता वाले विक्टोरियन कानून को रद्द कर दिया था। पर गुलाम भारत ने आजादी के बाद भी गोरे हुक्मरानों की पहनाई बेड़ियों में जकड़े रहने का फैसला किया। निजता और एकांत बुनियादी अधिकार है, तब यह समझना असंभव है कि कैसे पुलिस समलैंगिकों को आचरण की निगरानी कर धरपकड़ कर सकती है। पश्चिम में जिन्हें थाई सेक्स कहा जाता है, वैसे कई व्यक्ति भारत में इस कानून की वजह से प्रताड़ित और तिरस्कृत होते रहे हैं और वैश्यावृत्ति को ही अपनी जीविका का आधार बनाने को मजबूर हुए हैं। निश्चय ही 377 के शिकंजे में मुक्ति होने, माननीय गरिमा के साथ जीने का मौका देगा। इस बात को भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए कि ईसाई अमेरिका के अनेकों राज्यों ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से निकाल दिया गया और इनके विवाह को कई प्रांतों ने कानूनी मान्यता दी है। खुद पोप ये कहते हैं कि समलैंगिक भी उसी ईश्वर की संतान है जिसे हम पूजते हैं, इसलिए इनके प्रति भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिए। बदकिस्मत यह है कि इन्हीं दिनों चर्च में किशोरों और कच्ची उम्र के लड़कों का यौन उत्पीड़न के मामले का पर्दाफाश हुआ, जिन्हें छुपाने का प्रयास वैटिकन के अधिकारी करते रहे। ऐसे में समलैंगिकता के बारे में खुलकर बोलने से पोप और कार्डिनल बिशप कतराते हैं। यह याद रखने की जरूरत है कि वयस्कों के बीच सहमति पर आधारित समलैंगिक आचरण और किशोर बच्चों के यौन शोषण में बहुत फर्क है। यह कुतर्क 377 को जारी रखने के लिए नहीं दिया जा सकता।
21वीं सदी के पहले चरण में वैज्ञानिक शोध ये बात अकाट्य रूप से प्रमाणित कर चुका है कि समलैंगिकता रोग या मानसिक विकृति नहीं है, ये अप्राकृतिक नहीं कही जा सकती। जिनका रुझान इस ओर होता है, इन्हें इच्छा अनुसार जीवन यापन के बुनियादी अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता। संकट यह है कि हमारी न्यायपालिका में और मंत्रिमंडल में ऐसी विभूतियों का अभाव नहीं है जो मानते हैं कि डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत मूर्खता है या कि मोर की संतान उसके आंसुओं से पैदा होती है। इनसे यह अपेक्षा व्यर्थ है कि ये विज्ञान के आलोक में तर्कसंगत फैसला कर सकते हैं। अपने धार्मिक विश्वास अंधविश्वास से ऊपर उठकर कानूनों की सामाजिक उपयोगिता के अनुसार संवैधानिक तय की जा सकती है। को धर्मनिरपेक्ष कहने वाला भारत किसी भी धर्म की मान्यता के अनुसार कानून बना या लागू नहीं कर सकता। यह मुद्दा सिर्फ समलैंगिकों के अधिकार तक सीमित नहीं, कानून के राज और कानून के सामने समानता के बुनियादी अधिकार को जुड़ा है। क्या समलैंगिक लोग भारत के नागरिक नहीं हैं कि उन्हें कानून से बुनियाद सुरक्षा मिले? बहरहाल अदालतों के फैसले के बाद भी अधिकांश लोग शायद इस डर से चुप हैं कि अगर उन्होंने धारा 377 के उन्मूलन का समर्थन किया तो लोग इन्हें ही समलैंगिक समझने लगेंगे। बहरहाल वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि समलैंगिक समुदाय को भी समान अधिकार है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ ने आईपीसी की धारा 377 को मनमाना और अतार्किक बताते हुए असंवैधानिक करार दिया था। समलैंगिकता को लेकर आज सारी दुनिया की तरह तरह की बातें हो रही हैं। कहीं इसे कानून अधिकार देने की बात हो रही है और कहीं जगहों पर इसे कानून का दर्जा दिया भी जा चुका है। फिर भी बहुत सी जगहों पर समलैंगिकता को जुर्म माना जाता है। मित्रों, अगर आपने मेरी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।